Thank you viewers for joining. Welcome to my channel. Our today's topic is preparation of alkane from Cobb's electrolysis. As we have already prepared alkane from Cobb's electrolysis and alkene from Cobb's electrolysis. When we prepared alkane, we took monocarboxylic acid and its salt. When we prepared alkene, we took dicarboxylic acid salt, and now we are taking unsaturated dicarboxylic acid and then we make it salt and then we do its electrolysis. बेसिकली हम प्रेपरेशन ऑफ अल्काइन में कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस से जो हम कर रहे हैं, हम एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जो कि अनसेचुरेटेड होगा। मतलब अल्कीन की तैयारी में हम सक्सीनिक एसिड लिया था, दैट वाज सेचुरेटेड, बट यहाँ पे हमने मिलिक एसिड का सॉल्ट लेना है सोडियम और पोटेशियम के साथ। In Cobb's electrolysis involves electrolysis of aqueous solution of sodium or potassium salt of unsaturated dicarboxylic acid. ये आपका salt है that is unsaturated. This is called potassium maleate. आप इसकी ionization करो, electrolysis करवा रहे हो आप, you will get two ions. The first one is which ion? Maleate ion. This is our maleate ion. Here from we remove potassium. Two potassiums are formed. तो इस तरह दो तरह के हमारे पास आयन है, ये नेगेटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन है। तो आपको पता है जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो देयर आर टू इलेक्ट्रोड्स. One is our anode that is positively charged. Anode. What happens at anode? Negatively charged ion go to anode. What will happen? At anode, following reaction takes place. Here, maleate ion is, you can say, oxidized. How it is oxidized? By the loss of electron. आप देख सकते हो कि इसने दो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, मैंने ये आयन बनाया है, मतलब क्या, फ्री रेडिकल। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और नेगेटिव मीन टू इलेक्ट्रॉन ये हैं, टू इलेक्ट्रॉन ये हैं, दो इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन and oxidation happens at anode. At next step क्या होने जा रहा है जी, ये आपका एनोड के ऊपर मैलिएट फ्री रेडिकल बना हुआ है, मैलिएट फ्री रेडिकल। नेक्स्ट स्टेप इज कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, इस और एक इस कार्बन पे जाएगा। लाइकवाइज इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा और इस बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा। हाफ एरो यू मीन एक इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट। आपको मिलेगा क्या, CH डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल, बिकॉज ये बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन इधर आया है। लाइकवाइज ये बॉन्ड टूटा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर आया है, जबकि इस बॉन्ड का दूसरा इलेक्ट्रॉन इस CO2 पे कार्बन पे जा रहा है, इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन, हमें दूसरा जो सीन मिल रहा है वो कुछ यूं है, 2C डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, तो इट वाज ऑलरेडी, तो अब इस कार्बन पे भी एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया, एक यहाँ पे था, तो ये दोनों आपस में इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, दे विल मेक, ऑब्वियसली दे विल मेक you can say, ये दोनों आयन जो हैं आपस में, फ्री रेडिकल्स जो हैं आपस में मिल करके क्या बनाएंगे, ये इसका इलेक्ट्रॉन और एक इसका इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो वी विल गेट कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। दिस विल हैपन हियर, CH डबल बॉन्ड CH फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल। इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को
एक बॉन्ड की सूरत में हम यहाँ पे इकट्ठा कर देते हैं इस इलेक्ट्रॉन और इसको। दिस इज हाउ इथाइन इज फॉर्म्ड। द नेक्स्ट वन इज योर 2C डबल बॉन्ड O, और ये फ्री रेडिकल और ये दोनों आपस में मिलके क्या, दे विल गिव अस 2CO2। इट मीन्स कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुई, कहाँ पे हुई, ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, और दूसरा एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, बाय प्रोडक्ट में CO2, और अगर आप देखो तो प्रोडक्ट में आपकी इथाइन गैस या एसिटाइलिन पैदा हुआ है। दिस इज योर इथाइन, इट इज आल्सो नेम्ड एज एसिटाइलिन। ओके, नेक्स्ट वन, अब हम जा रहे हैं कैथोड पे। व्हाट हैपन्स एट कैथोड, दैट इज नेगेटिवली चार्ज। हियर you should know water is easily oxidized and reduced। तो हम कहते हैं यहाँ पे वाटर ने ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कि एनोड पे रिलीज हुए थे वो कैथोड पे गए, तो उन्होंने वाटर की रिडक्शन कर दी इनटू 2OH आयन एंड हाइड्रोजन गैस। तो दिस आप फिर कहते हो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन हैपन्स एट कैथोड। रिडक्शन हैपन्स एट कैथोड, ऑलवेज कीप इन माइंड। ओके जी, ये 2OH जो हमारे पास आए हैं, दे विल रिएक्ट विद 2 पोटेशियम आयन इन द वेरी फर्स्ट स्टेप। 2 पोटेशियम आयन्स वर रिलीज्ड, 2 पोटेशियम आयन विल रिएक्ट विद K एंड विल गिव 2KOH। दिस इज हाउ आपको 2 प्रोडक्ट मिली कैथोड पे, KOH का साल्ट और हाइड्रोजन गैस कैथोड के ऊपर, जबकि 2 गैसेस मिली हमें एनोड पे। एक तो हमारा प्रोडक्ट जो इथाइन है और दूसरा बाय प्रोडक्ट जो कि CO2 है। दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर इथाइन फ्रॉम कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये पोटेशियम मैलिएट से, या मैला किसको कहते हैं, सेब एप्पल को, दिस इज इट्स यू कैन से सिस आइसोमर है ये मैलिक एसिड, इसका एक ट्रांस आइसोमर है, आप इसको यू लिख सकते हो, दैट इज फ्यूमेरिक एसिड। ये भी आपको पता होना चाहिए, C डबल बॉन्ड OH और H। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो मैंने H एक साइड पे दोनों रखे हुए हैं, तो ये कौन सा आइसोमर होगा आपका, सिस आइसोमर। ठीक है, सिस आइसोमर को हम बोलते हैं मैलिक एसिड, और ये एप्पल में होता है मैलिक एसिड, और दिस वन इज योर फ्यूमेरिक एसिड। ये थी जनरल नॉलेज की बात। तो बेसिक तो हमने एल्काइन तैयार किया, इथाइन तैयार किया, कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस से किया, और उसका डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया अनसैचुरेटेड साल्ट का। ओके, आपको जो MCQs में पूछा जाएगा, विच गैस इज रिलीज्ड ड्यूरिंग प्रेपरेशन ऑफ एल्काइन इन कॉब्स इलेक्ट्रोलिसिस एट एनोड। एनोड पे एक तो इथाइन होगा और दूसरे CO2 होगा, जबकि कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। आई होप कि आपने पूरी तवज्जो से सुना होगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। यहाँ पे मैंने एक डबल बॉन्ड भूल गया था लगाना, सॉरी, ये डबल बॉन्ड आना चाहिए था। थैंक यू फॉर व्यूइंग, थैंक यू सो मच।